हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने ईशा रंगनाथन के जीवन परिचय के बारे में जाना था। उनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई। आज हम लोग पुस्तकालय विज्ञान में उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ यानी टर्निंग पॉइंट के बारे में जानेंगे। डॉक्टर ईशा रंगनाथन के जीवन 1923 में एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इसी वर्ष उनके जीवन की दिशा बदल गई और उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया। 1923 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का पद प्रस्तावित किया गया। उस समय उन्हें पुस्तकालय विज्ञान का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण पद को स्वीकार किया। उस समय भारत में लाइब्रेरियनशिप को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, इसे केवल लिपिकीय कार्य माना जाता था। इस पेशे को बौद्धिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। पुस्तकालयाध्यक्ष बनने के बाद रंगनाथन ने इस क्षेत्र का गंभीर अध्ययन किया। आगे चलकर उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान को एक वैज्ञानिक एवं सम्मानित विषय के रूप में स्थापित किया। शुरुआत में डॉक्टर ईशा रंगनाथन इस पद को स्वीकार करने में संकोच कर रहे थे, लेकिन नौकरी की स्थिरता और नई चीज़ सीखने की जिज्ञासा के कारण उन्हें यह पद स्वीकार कर लिया। 1924 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के प्रथम लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त किया गया। यही नियुक्ति उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बनी। इस नई जिम्मेदारी ने उनके अंदर लाइब्रेरी मैनेजमेंट और लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न की। उन्होंने पुस्तकालयों की समस्याओं का अध्ययन शुरू किया और उनके समाधान खोजने का प्रयास किया। चूँकि उन्हें लाइब्रेरियनशिप का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने उन्हें 1924 में लंदन भेजा। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में व्यावसायिक पुस्तकालय शिक्षा प्राप्त की। उस समय यह विश्व के कुछ चुनिंदा संस्थानों में से एक था जहाँ प्रोफेशनल लाइब्रेरी एजुकेशन दी जाती थी। एग्जाम पॉइंट कुछ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन 1923 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का पद प्रस्तावित हुआ। 1924 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के प्रथम लाइब्रेरियन बने। 1924 में प्रोफेशनली लाइब्रेरी एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन भेजे गए। प्रारंभ में लाइब्रेरियनशिप का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। लाइब्रेरी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में उनकी रुचि यहीं से शुरू हुई थी। वन लाइनर में 1923-24 का काल डॉक्टर ईशा रंगनाथन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने एक गणितज्ञ को विश्वविख्यात पुस्तकालय वैज्ञानिक बना दिया। इसी प्रकार के और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।